कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों से मिले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का कमलनाथ पर पलटवार, कहा सत्ता जाने के बाद विवेकहीन हो चुके हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल आज दमोह प्रवास पर थे। दमोह प्रवास के दौरान उनके द्वारा कई कार्यक्रमों में उपस्थिति दर्ज कराई गई। खासतौर पर मगरो गांव में टीकाकरण केंद्र पर पहुंचकर उन्होंने लगभग 50 लोगों का टीकाकरण करवाया। इसके अलावा कल मोदी सरकार के 7 वर्ष पूरे होने और उनके 2 वर्ष मंत्री पद पर पूरे होने पर दमोह में आयोजित होने वाले रक्तदान शिविर में भी शामिल होंगे। इसी दौरान कमलनाथ के बयान कि मेरा भारत महान नहीं बदनाम है पर केंद्रीय मंत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि वो सत्ता जाने के बाद विवेकहीन हो चुके हैं। दरअसल खबरें आई हैं कि कमलनाथ अपने इस बयान पर अडिग हैं, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री पटेल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिस पार्टी के नेता बंगाल चुनाव के दौरान अपनी पार्टी के सर्वनाश होने के बाद भी खुश हैं कि भाजपा का नुकसान हुआ, उन पार्टी के नेताओं पर वो टिप्पणी करना नहीं चाहते और उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। IN7 न्यूज के लिए दमोह से अजीत सिंह राजपूत की रिपोर्ट। कल मोदी जी की सरकार के 7 वर्ष पूरे होने वाले हैं और मेरे मंत्री के रूप में 2 वर्ष पूरे होंगे। भारतीय जनता पार्टी सारे देश में कल सेवा ही संगठन के उद्देश्य अपने उत्तरदायित्वों के पालन करने के लिए संकल्पित है। मंत्रियों को कहा गया है कि वो वर्चुअल जुड़े ताकि कोरोना के नियमों का पालन हो और उल्लंघन ना हो। तो एक दिन पहले मैंने तय किया था कि मगरौन हमारा बड़ा गांव है लेकिन वहाँ पर वैक्सीनेशन बहुत कम और इसलिए मैंने तय किया कि वहाँ जाकर बैठकर उस प्रयास को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। 47 लोगों ने सहमति दी थी, 47 के 47 लोगों ने वो वैक्सीनेशन कराया और मुझे खुशी है कि हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष, हमारे हटा विधायक उस समय उपस्थित रहे। फिर हमारा जो सेवा प्रकल्प है जरारू धाम, वहाँ पर जाकर सब लोगों ने अपना, जैसा हम लोग सामान्यता करते हैं, एक छोटा सा स्वच्छता अभियान भी चलाया वहाँ। और उसके बाद हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय गंगाराम जी के निधन उपरांत उनके परिवार में जाकर बैठना हुआ और माननीय शिवराज जी ने जो कोरोना काल में जिनके अभिभावक या माता पिता नहीं रहे, ऐसे एक परिवार में जाकर, हमने कुशवाहा परिवार है, पवन कुशवाहा और भूमिका कुशवाहा उनकी बहन है, उनसे भेंट करके संबल योजना के तहत उनको 2 लाख का लाभ मिलेगा, मुफ्त शिक्षा मिलेगी, पेंशन का लाभ उनको मिलेगा और बाकी जो परिवार को मिलना चाहिए था जैसे अंत्येष्टि की सहायता या बाकी, वो SDM ने उनको नकद भुगतान के रूप में दिया है। उनके दादाजी अभी हैं और वृद्ध हैं। हम सब लोग शुभकामनाएं देते हैं कि ईश्वर उनको अपने माता पिता से ज़्यादा ऊंचाइयां दे और मेरा विश्वास है कि ईश्वर एक हाथ से छीनता है तो दूसरे हाथ से देता ज़रूर है, लेकिन ज़रूरी होता है समाज और सरकार का सहयोग। सरकार ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया, इसलिए मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। और आज और कल भी भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष यहाँ पर हैं और अनेक स्थानों पर युवा मोर्चे के माध्यम से रक्तदान शिविरों का आयोजन किया है। ये पूरे लोकसभा में भी है, तो कुछ स्थानों पर मैं भी जाऊंगा और ऑक्सीजन फ्लो मीटर जिसकी पिछले समय कमी थी, लगभग वो पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर आ गए हैं। तो जिस भी स्थानों पर उनकी ज़रूरतें हैं वो पार्टी की तरफ से और विधायक, हमारे जो सम्मानित विधायक हैं, कल सभी PSCs में जो ज़रूरतें हैं वहाँ पर इसी उपलक्ष्य में उस स्थानों पर पहुँचाएंगे। मुझे लगता है कि इस समय यही सेवा ही संगठन का उत्तरदायित्व है, जो सरकार में बैठे लोग भी कर रहे हैं और संगठन के लोग भी करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि भारत महान नहीं बदनाम, क्या
कमलनाथ जी के बारे में मैं हमेशा से टिप्पणियां करता रहा हूं। वो उनके विरुद्ध रही हैं लेकिन कभी अमर्यादित नहीं रही हैं। मुझे कमलनाथ जी की इस टिप्पणी पर कोई आश्चर्य नहीं है। जिनकी पार्टी का नेता खुद के सर्वनाश के बाद इस बात के लिए खुश हो कि भाजपा का नुकसान हो गया, ऐसे लोगों की मति के बारे में मैं कैसे अपनी टिप्पणी करूं? अगर वो अपनी बात पर कायम है तो उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। और सत्ता जाने के बाद मुझे लगता है वो विवेकहीन भी हो गए हैं। और इस उम्र में ये बातें उनके मुंह से शोभा तो देती ही नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ये सलाह भी मुझे उनको नहीं देनी चाहिए। जिस तरह से राहुल गांधी का एक बयान सामने आने का प्रधानमंत्री नौटंकी करते रहे दूसरी तरफ, मैं पहले ही कह चुका हूँ, मुझे लगता है टिप्पणी अब करनी नहीं चाहिए। राहुल गांधी हों, कांग्रेस के नेता हों, इस बीच में जिस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, तो मैं इतना ही कहूँगा कि जिनका नेता अपनी पार्टी के सर्वनाश पर खुश हो, वो लोकतांत्रिक मूल्य को कैसे समझ सकते हैं? पश्चिम बंगाल के आप प्रभारी रहे हैं, वहाँ पे प्रधानमंत्री जी पहुँचे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का जो रवैया सामने आया है उसके बाद आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी की रणनीति थी, सोची सारी समझ के तहत ऐसा किया गया। 2 प्रदेशों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी गए। मुझे इस बात का गर्व रहेगा कि एक ऐसे दूरदर्शी नेतृत्व के साथ मुझे काम करने का मौका मिला है। मैं उनकी सरकार में मंत्री हूँ, इस नाते नहीं कह रहा हूँ, मैं अटल जी की सरकार में भी मंत्री रहा हूँ। मुझे 2 महान पुरुषों के साथ काम करने का मौका मिला है। आपदा के समय इससे बेहतर प्रबंधन इस देश में दूसरा कोई नहीं कर सकता था। बिना भेदभाव के दूरदृष्टि के साथ उन्होंने सदैव अपने कदम उठाए हैं। और अभी भी इस चक्रवात के बाद वो दोनों राज्य सरकारों के पास गए जहां पर हम सत्ता में नहीं हैं, लेकिन आप फर्क देखिए कि एक मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वो लगातार आपदा से लड़ रहे हैं इसलिए हम उनसे मांग नहीं करेंगे। दूसरे जो मुख्यमंत्री हैं वो प्रधानमंत्री की बैठक में नहीं आती हैं क्योंकि उनको पता है कि दूसरा बैठक करना है। लोकतंत्र में राज्य और केंद्रों के संबंध पर हमेशा से अटल जी इस बात को कहते रहे कि वो मर्यादित होने चाहिए। और मुझे लगता है कि चाहे वो सरकारी आयोग की रिपोर्ट हम पढ़ें या राज्य और केंद्र के संबंधों के पिछले इतिहास को देखें, कल का दिन पश्चिम बंगाल की धरती पर भारतीय लोकतंत्र में सबसे खराब दिन था और देश के लिए ये शुभ संकेत नहीं है। मैं ममता बनर्जी के इस आचरण की घोर निंदा करता हूँ। दिल्ली के मुख्यमंत्री से झंडा संहिता को लेकर आपके द्वारा किया गया, उस पर क्या कार्रवाई? नहीं, मैंने पत्र लिखा है उनको और उनका जवाब अभी आया नहीं है। मैंने उपराज्यपाल जी को भी एक पत्र संलग्न करके भेजा है कि उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी है, उसको वो देखें। आज भी मैंने उस बात को कहा है कि केजरीवाल जी अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए बहुत सारे हरकतें करते रहते, वो माहिर हैं, लेकिन देश के राष्ट्रीय ध्वज को अपमानित करने की जो गलती उन्होंने की है उसके लिए उन्हें कदम उठाना चाहिए। मैं उनके पत्र का इंतज़ार कर रहा हूँ, अन्यथा आगे भी रास्ते हैं जिस पर वो भले चुप रहें, देश चुप नहीं रहेगा। 1 तारीख से अनलॉक होने की प्रक्रिया चालू होने वाली है, सरकार करेगी आपके भी मंत्रालय के विभाग में? नहीं, डिजास्टर मैनेजमेंट की समितियाँ होंगी, मंत्रालय के स्तर पर भी हम लोग लगातार बात करते हैं। तो पहले दिल्ली प्रदेश के लॉकडाउन के बारे में फैसला होने दीजिए, क्योंकि सारे जो दिल्ली के कार्यालय हैं उसके बाद ही मंत्रालय सोचेगा। हम अभी तक वर्चुअल ही अपना काम कर रहे हैं। जैसे जैसे हमको लगेगा कि नहीं कोई खतरा नहीं है तो उसके आधार पर ही हम आगे बढ़ेंगे। हम भारत सरकार के निर्देशों का और राज्य सरकार की SOPs का ईमानदारी के साथ पालन करेंगे। एक सवाल और आपकी 18+ का जो बिना रजिस्ट्रेशन के वैक्सीन लगने का है वो तहसील स्तर पर चालू हो गया है, शहरी स्तर में कब तक? नहीं, मुझे लगता है ये राज्य सरकारों को प्लान करना है। मध्य प्रदेश सरकार ने ठीक निर्णय किया कि एक बार वो 45+ के लोगों के उस टारगेट को अचीव करे, तो उसके बाद में जब पर्याप्त मात्रा में उनके पास में वैक्सीन हो तो फिर उसके बाद में वो अभियान चलाएं। मुझे लगता है ये मॉडल ठीक है।